साथी आशुतोष पर अटैक हुआ, किस तरीके से जानलेवा हमला, चाकू से, एसिड से, चाय से, यही चाह रहे थे। और उनको बोला गया कि अगला नंबर डॉक्टर रितु का है। ये जो राजकुमार फुलवारिया एससी समाज का है, ये शर्म आनी चाहिए इस गद्दार, इस दलाल को, जिसने जाके मांडवाली करी, जिसने मुखबरी करी, जिसने अपने ही समाज की झूठे कागज दिखाकर एक महिला का गला दबाया और नीला कफन लेके 26 तारीख को हम निकलेंगे। फैसला मेरे समाज का है, जिंदा तो जिंदा वापस आएंगे, नहीं तो फैसला आपके हाथ में। नीला कफन लेकर आना, वो ऊपर रख देना हमारे, ये फैसला आपके हाथ में है। ये भारत की अंतिम लड़ाई है। अगर हम लोग इसमें साथ नहीं दिए, डॉक्टर रितु का साथ नहीं दिए, तो ये चुनाव के बाद फिर और स्थिति खराब करेंगे, बारी बारी से ठोकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, आपकी ज़मीन कब्जाएंगे, आपके मकान पर कब्जा करेंगे, आपकी बहन बेटियों पर कब्जा करेंगे। मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जेब में सरकार ने रखी हुई है, इसलिए वो लोग तानाशाह हो गए हैं। वो मानते हैं कि चारों स्तंभ हमारी जेब में हैं, कौन हमारा क्या कर लेगा। अगर हमारी जान को कुछ होता है, इंक्लूडिंग साहब, अगर हमारी जान को कुछ होता है तो वो लोग जिम्मेदार हैं। हम अपनी पूरी काम कर चुके हैं, वो एनवलप में सील है। और हमने किस जिम्मेदार इंसान को ये सारी चीजें दी, हमने पहले ही उनके नाम, उन लोगों का जो इसके पीछे एक पूरा रैकेट चल रहा है, उनका नाम हमने लिख दिया है। मैंने जैसे बताया बार बार, इनकी जेल हमें डरा नहीं सकती, इनके फर्जी पर्चे हमें डरा नहीं सकते, इनकी खोखलियां धमकियां अब हमें डरा नहीं सकती। इन सारे लेवल से हम ऊपर उठ चुके हैं। अब वो जो एक डंडे का डर दिखाते थे ना ये लोग लाठी मार के, उससे भी ऊपर उठ चुके हैं। जो आखिरी हथियार इन कायरों के पास था, वो इन्होंने ये साथी आशुतोष पे करके देख लिया। और आपने सुना, ये कुछ टाइम पहले की चीजें हैं, हमारे पास बहुत टाइम से ये सबूत मौजूद थे, जैसे सर ने कहा। और मैं आपको ये चीज बता दूं, कोई भी केस हो प्राचा साहब और हम लोगों का, ये एक रूल है, कोई भी चीज हम बिना सबूतों के आधार पे ना ही मीडिया में बोलते हैं, ना ही हम उस चीज को एक भी स्टेटमेंट इस तरीके से कभी मीडिया में या लिखते हैं, कोई भी ट्वीट या कुछ भी बहुत इररिस्पॉन्सिबिलिटी से कि लिख दिया और उसके फैक्ट्स हमारे पास नहीं है। ये चीज जानना आप सबके लिए जरूरी है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी चीज को सुनेंगे, कि ये सबूत जो है, उसने उस टाइम पे कहा था, कुछ एक साल पहले के करीब, कि इसको अभी सेट नहीं करना, इसको अभी हाथ लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसको टाइम पे हाथ लगाएंगे। तो टाइम आ गया हाथ लगाने का, तो इसका मतलब यह है कि हमारे मारने की तैयारी चालू रखी है। और पार्लियामेंट्री कमेटी या वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है ना, तो वो ये कहते हैं हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, वो तो प्रिंसिपल ने जो किया हमने बस उसको फॉलो किया। लेकिन सविता रॉय की ये रिकॉर्डिंग सीधे सीधे बता रही है कि वाइस चांसलर साहब और हमने सबने मिलके डॉक्टर रितु के खिलाफ स्टैंड लिया। तो डॉक्टर रितु अभी और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि अभी वैकेंसीज चल रही हैं, पर अभी भर्ती हो रही है, इसको कहीं सेट करना पड़ेगा, मतलब मुझे खरीदना पड़ेगा। मैं आपको क्यों कहती थी बार बार, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। ये लोग खरीद नहीं सकते, ये लोग इस सच की आवाज को दबा नहीं सकते, ना हमें झुका सकते। इसीलिए ये मुहिम, ये जिस तरीके से साहब ने कहा, प्रात साहब ने, कि ये जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन इसलिए बना कि जो एक लड़की ने ये जिम्मा उठाया कि मुझे लड़ना है, मुझे न्याय चाहिए, नो मोर इंस्टीट्यूशनल मर्डर, कि भाई रोहित वेमुला, बहन पायल तड़वी या प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसी और एग्जाम्पल्स हमें सेट नहीं करनी। अगर उनको, मेरे भाई बहनों को हेल्प नहीं मिली, तो आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा ना हो। इस तरीके के तमाम हजारों सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जो आने वाले टाइम पे अगर सर को ठीक लगा तो हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे। लेकिन ये आपके लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं आप सबको बता दूं, हर जगह हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारे लिए सबसे सर्वोच्च अगर अदालत है तो वो जनता की अदालत है। वो 20% न्याय हमें उन अदालतों से मिलेगा जो बंद कमरों में, 80% न्याय और बात अगर हमारी कोई सुनी जाएगी, फैसला हमारे हक में होगा, तो वो जनता की अदालत करेगी सड़कों पे। इसीलिए डॉक्टर रितु ने ये फैसला किया था सड़क पे बैठने का, कि न्याय मुझे यहीं से चाहिए। और इसीलिए आपने अभी आप देख लिया आपके सामने कि जिस तरीके से, अभी मैं आपको एक और वीडियो में चाहती हूँ मीडिया के साथी, क्योंकि यही असली मीडिया है जो हमारी बात पहुंचाता है, आपको वो वीडियो भी देंगे जिस तरीके से साथी आशुतोष पर अटैक हुआ, किस तरीके से जानलेवा हमला, चाकू से, एसिड से, चाय से, यही चाह रहे थे। और उनको बोला गया कि अगला नंबर डॉक्टर रितु का है। वो वेट कर रहे थे कि मैं किस तरीके से वहां पहुंचूं। बस चूक हो गई कि हड़बड़ा दबड़ी मच गई, हमारे बहुत सारे लोग वहां पे आ गए, वो डर गए कि अगर हमने आज एक्शन नहीं किया, क्योंकि 5 तारीख को एक्शन हुआ और 6 तारीख को हमारी बहुत बड़ी कॉल थी और उनको वो एक्शन करना था। वो शायद मैं और आशुतोष साथ होते तो एक साथ हो जाता उनका काम, लेकिन कुछ चीजें ऐसी निकली कि वो आशुतोष पर अटैक करके उसको घायल करके वहां से चले गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम उनसे डर गए या हम रुक गए। आशुतोष को इतनी ज्यादा दिक्कत, इतनी ज्यादा पेन थी, हम नहीं चाह रहे थे। सुबह 6 बजे तक हम अस्पताल के अंदर थे, सुबह 6 बजे तक। आप यकीन नहीं मानेंगे,
उनकी हालत बिल्कुल भी, डॉक्टर भी ये नहीं कह रहा था कि आप जाके प्रोटेस्ट में लड़ें, लेकिन उन्होंने ये चीज़ ठानी कि मैं 6 तारीख को प्रोटेस्ट में जाऊंगा और कायरों को दिखाऊंगा कि मैं तुमसे डरा नहीं हूं, मैं अभी भी तुमसे तुम्हारे लिए लड़ूंगा, क्योंकि मेरे समाज के बच्चे, मेरे लोग मुझे देख रहे होंगे। और मैं यही आप सबसे कहूंगी कि आने वाली 26 तारीख को बढ़ चढ़कर हमारा साथ दो साथियों। मेरा समाज अभी भी मुझसे, जो भाई लोग मुझे फोन करते हैं, वो मुझसे बोलते हैं बहन बताओ कब आना है। एक भाई का फोन आया कि बहन बताओ सिर लेके आऊं क्या अपना, आपके लिए जान भी दे सकते हैं। नहीं, सर नहीं चाहिए, आपका हौसला, आपकी हिम्मत चाहिए, आपका साथ चाहिए। यही आपके लिए बहुत, हमारे लिए बहुत है। आपको भारी संख्या में 26 तारीख को निकल के आना है। उसी 4 नंबर गेट से इतिहास लिखा जाएगा, जैसे प्रात साहब ने कहा। और आप सबको इस सपोर्ट में आना, और इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन गद्दारों को, ये जो राजकुमार फुलवारिया एससी समाज का है, ये शर्म आनी चाहिए इस गद्दार, इस दलाल को, जिसने जाके मांडवाली करी, जिसने मुखबरी करी, जिसने अपने ही समाज की झूठे कागज दिखाकर एक महिला का गला दबाया। और किरत सोलंकी को पता क्या दिखाया? कागज तो कोई थे नहीं, कागज होते तो कोर्ट में प्रूव होता, कागज होते तो वो 35 फर्जी बच्चे यूनिवर्सिटी के नहीं निकलते अगर होते कागज नहीं। डॉक्टर रितु की वो वीडियो दिखाई जिसमें डॉक्टर रितु ने संविधान को बचाने की बात करी। डॉक्टर रितु की वो वीडियोस दिखाई जिसमें डॉक्टर रितु ने किसानी आंदोलन में मुख्य रूप से किसान और मजदूरों के नारे को बुलंद किया और आवाज उठाई उनके हक में। सीएनआरसी के टाइम पे डॉक्टर रितु ने मजबूती से आवाज उठाई और अपने लोगों को जागरूक किया कि मुसलमान तो टारगेट है, लेकिन असली टारगेट दलित, शोषित, पीड़ित लोग हैं, क्योंकि तुम लोगों के पास तो कागज नहीं है, तुम लोग असली टारगेट हो। ये मजबूती से आवाज उठाई, वो वीडियोस दिखाई, और वो दलाल किरत सोलंकी का मुंह बंद करवाया कि देखो तुम्हारी ये तो तुम लोगों के खिलाफ बोल रही है, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ बोल रही है। मैं आरएसएस बीजेपी के खिलाफ नहीं, मैं सरकार की उन नीतियों के खिलाफ हमेशा से विरोध करते आई हूं जो हमारे अगेंस्ट है, और हमेशा उस विचारधारा का विरोध करूंगी जो इंसान को इंसान से नीचे समझता है, जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझता। और इसी एजेंडे पे, यही हमारा एजेंडा है कि ये देश हमारा है और इस देश को बचाना हमने। और अगर हम नहीं लड़े अपने समाज के लिए, ये पीढ़ियां नहीं लड़ी, ये लोग नहीं लड़े, तो कोई नहीं लड़ेगा। और हमने ठाना है कि हमारे सर का जो कफन है ना, वो नीला है, और नीला कफन लेके 26 तारीख को हम निकलेंगे। फैसला मेरे समाज का है, आप चाहते हो, आपको जैसा ठीक लगेगा, जिंदा तो जिंदा वापस आएंगे, नहीं तो फैसला आपके हाथ में, नीला कफन लेकर आना, वो ऊपर रख देना हमारे, ये फैसला आपके हाथ में है। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए आंदोलन प्रोफेसर डॉक्टर रितु के नेतृत्व में, आदरणीय प्राचार्य साहब के संरक्षण में पूरे देश भारत में चल रहा है। और पूरे देश के सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, हक वंचित, असहाय, कमज़ोर, वंचित समाज के सभी तबके के लोग डॉक्टर रितु का साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय भी समर्थन देने के लिए जा चुका हूं। पूरे देश के सभी बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से, रविदासियों से, कबीरपंथियों से, समतावादी, विज्ञानवादी और संविधानवादी लोगों से हमने अपील की थी कि सभी लोग उनका साथ दीजिए, क्योंकि वो लोग एक व्यक्ति के साथ अन्याय करके देखते हैं कि जिंदा लोग कितने बचे हैं पूरे देश में। इसी से वो पता चला लेते हैं कि इनके साथ कितना बड़ा और अत्याचार किया जाए तो ये सहन कर लेते हैं। ये भारत की अंतिम लड़ाई है। अगर हम लोग इसमें साथ नहीं दिए, डॉक्टर रितु का साथ नहीं दिए, तो ये चुनाव के बाद फिर और स्थिति खराब करेंगे, बारी बारी से ठोकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गुंडई करेंगे, आपकी ज़मीन कब्जाएंगे, आपके मकान पर कब्जा करेंगे, आपकी बहन बेटियों पर कब्जा करेंगे। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए देश भारत के सभी लोगों से, जिंदा लोगों से, जागरूक लोगों से, विज्ञानवादी, संविधानवादी लोगों से मैं अपील करता हूं कि डॉक्टर रितु के इस प्रोटेस्ट में 26 तारीख को आएँ और हम सब लोग वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच करके इनकी हौसला अफजाई करेंगे। आज के मौके पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार के खिलाफ 4 स्तंभ खड़े होते हैं। न्याय व्यवस्था जो सरकार ने अपनी जेब में रखी हुई है, व्यापारी, बिजनेसमैन सरकार ने अपनी जेब में रखे हुए हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपनी जेब में रखे हुए हैं। मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जेब में सरकार ने रखी हुई है। इसलिए वो लोग तानाशाह हो गए हैं। वो मानते हैं कि चारों स्तंभ हमारी जेब में हैं, कौन हमारा क्या कर लेगा। लेकिन वो भूल गए कि लोकतंत्र जब निष्प्रभावी तानाशाह करता है तो एक जन क्रांति होती है। मैं आह्वान करता हूँ, अगर 10 करोड़ लोग दिल्ली की तरफ कूच कर दें, या तो तानाशाह दिल्ली छोड़कर भाग जाएगा, या तो संविधान और लोकतंत्र बदलने की बात करना बंद कर देगा। मैं शी अभियान के साथ आप सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं, 26 तारीख को आइए और प्रोफेसर रितु का साथ दीजिए। ये साथ आपकी बेटी का है, आपकी बहन का है, और ये साथ देश का है, संविधान का है, लोकतंत्र का है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।